तस्वीरें लोकतंत्र के मंदिर की हैं या किसी दंगल के अखाड़े की, ये बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस दृश्य को देखकर तो यही लगता है कि संसद भवन में जनता के प्रतिनिधि नहीं बल्कि लड़ाके घुस आए हों जो मसल पावर के दम पर अपना दबदबा दिखाना चाहते हैं। बहरहाल कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब एक तरफ जहां बीजेपी अपने 2 सांसदों के साथ धक्का मुक्की का आरोप राहुल गांधी पर लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम हंगामे के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी नेताओं पर खुद के साथ मारपीट का आरोप लगाया है और कहा है कि उनके घुटने में इस दौरान बहुत गंभीर चोट आई है। पूरे मामले की सच्चाई आखिर क्या है और झूठ कौन बोल रहा है, इसे समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। दरअसल पूरे विवाद की शुरुआत राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह के भाषण से हुई। मामला कब नेता विपक्ष राहुल गांधी के घेराव का रूप ले लेगा, इसकी उम्मीद तो किसी को नहीं थी। कांग्रेस ने अमित शाह पर अपने भाषण के दौरान संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर के अपमान का आरोप लगाया था, जिस पर खुद अमित शाह को 2 अन्य केंद्रीय मंत्रियों के साथ कैमरे के सामने आकर ऑन रिकॉर्ड सफाई देनी पड़ी थी। पीएम मोदी को भी सोशल मीडिया पर मसले को क्लियर करना पड़ गया था, लेकिन अगले दिन यानी आज भी ये मसला शांत नहीं हुआ। तमाम विपक्ष के सांसद इस मसले पर संसद के बाहर इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे थे। मकर द्वार के आगे प्लेकार्ड लेकर विपक्ष का प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन सवाल तो ये है कि अचानक इस प्रोटेस्ट ने महादंगल और मुक्कालात का रूप कैसे ले लिया। अचानक बीजेपी के फर्रुखाबाद से सांसद मुकेश राजपूत और ओडिशा से बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी का वीडियो सामने आया, जिसमें दोनों नेता घायल नजर आ रहे हैं। मुकेश राजपूत की हालत तो इतनी गंभीर थी कि उन्हें आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा, तो वहीं प्रताप सारंगी के सिर में चोट आई थी। संसद के बाहर की इस क्लिप में देखा जा सकता है कि प्रताप सारंगी चोटिल अवस्था में नीचे बैठे हुए हैं और बीजेपी के सांसद उनके चारों तरफ खड़े हैं। तभी राहुल गांधी सारंगी से उनका हाल चाल पूछने आते हैं, लेकिन बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे राहुल पर चिल्ला उठते हैं। सुनिए। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन सा गुंडागर्दी करते हो? This is not the way. अरे गजब कर रहे हैं। वीडियो में सुना जा सकता है कि कैसे बीजेपी नेता राहुल गांधी पर उनके सांसदों के साथ धक्का मुक्की करने का आरोप लगा रहे हैं। महज कुछ ही घंटों के भीतर देश भर में एंटी राहुल माहौल भी तैयार हो गया। बीजेपी ने आनंद फानन में राहुल गांधी को निशाने पर ले लिया। एक्स पर राहुल गांधी ट्रेंड होने लगा और ये दिन की सबसे बड़ी हेडलाइन बन गई। हालांकि राहुल का तो कहना था कि बीजेपी सांसद खुद गिरे हैं, जिससे उन्हें चोट आई है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि विपक्षी सांसद संसद भवन के अंदर जा रहे थे, लेकिन बीजेपी के सांसद उन्हें रोक रहे थे। इसी दौरान बीजेपी के दोनों एमपी गिर गए और उन्हें चोट लगी। राहुल ने बताया कि बीजेपी अपनी गलतियों को छिपाने के लिए देश को मुद्दे से भटका रही है। सुनिए। अंबेडकर जी की स्टैचू से सारे एमपी शांति से पार्लियामेंट हाउस जा रहे थे। पार्लियामेंट हाउस के सीढ़ियों पे बीजेपी के एमपी लकड़ियां लिए हमारे सामने खड़े होते हैं, हमें अंदर नहीं जाने देते हैं और उसके बाद अब ये थोड़ा सा अपना फिर से डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। रियलिटी ये है, इन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया है, उसकी अपॉलॉजी होनी चाहिए और रिजाइन करना चाहिए होम मिनिस्टर को। और जो मेन मुद्दा है जिसको ये मिटाना चाह रहे हैं, घुमाना चाह रहे हैं, मेन मुद्दा है कि नरेंद्र मोदी जी के मित्र अदानी जी के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स में केस है, उनको वहां इंडाइट किया गया है और अदानी जी को नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान बेच रहे हैं। इधर बीजेपी ने पूरे मसले को लेकर राहुल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज सहित एनडीए सांसदों ने संसद भवन परिसर में धक्का मुक्की मामले में पुलिस थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई है। राहुल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमने राहुल के खिलाफ धारा 109, 115, 117, 125, 131 और 351 के तहत शिकायत दर्ज की। धारा 109 हत्या का प्रयास है, धारा 117 स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना है। अब जब ये सब हंगामा हो रहा था, तभी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक हैरान करने वाला ट्वीट सामने आया। खड़गे की तरफ से एक बहुत बड़ा खुलासा किया गया है, जिसे सुन अब हर कोई हैरान है। ट्वीट में आप देख सकते हैं कि कैसे खड़गे ने लोकसभा स्पीकर को लेटर लिखकर खुद के चोटिल होने की बात कबूली है।
लेटर में खड़गे ने कहा है कि उन्हें बीजेपी सांसदों ने धक्का दिया और जमीन पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया। इससे उनके घुटनों में चोट लग गई। इसके बाद खड़गे ने बताया कि कांग्रेस के सांसद उनके लिए कुर्सी लेकर आए और उन्हें उस पर बैठाया गया। खड़गे ने आगे लिखा कि बड़ी मुश्किल से अपने साथियों की मदद से मैं लंगड़ाते हुए सुबह 11 बजे सदन में पहुंचा। संसद भवन में बरपे हंगामे पर खड़गे ने पीसी करके कहा कि अब कांग्रेस पूरे मसले को लेकर देशव्यापी आंदोलन करेगी। सुनिए। हम चलते हुए आ रहे हैं, उन्होंने मकर दौर पे आके हमको रोकने के लिए वहां बैठ गए और हम पार्लियामेंट को टाइम भी खत्म हुआ था और 5 मिनट बाकी थी, इसलिए हम अंदर जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने दरवाजे पे रोका और ऐसा कि उन्होंने अपना मसल पावर दिखाने के लिए इतने सारे वहां पर उनके पुरुष एमपीज थे, पूछो मत। हमारे महिला हमारे साथ आ रहे थे, वो बहुत शांत तरीके से आ रहे थे, लेकिन उनको भी रोका गया। तो इसीलिए ये जबरदस्ती हमारे ऊपर हमला करके, और मैं उसमें पहले ही मैं किसी को धक्का देने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन मेरे को खुद वो लोग धक्का दिए, मैं अपना बैलेंस नहीं संभाल सका, मैं नीचे बैठ गया। तो अब हमारे ऊपर इल्जाम भी लगा रहे कि हमने धक्का दिया, हमने उनको गिराया। अरे भाई, हमारे पास आवाज है, लेकिन वो थोड़ा पीटे धकलने से हम ये नहीं हो सकते, इसीलिए हम कोशिश भी किए फिर उठ के उनको बोलने का। इधर जैसे ही पूरे मसले पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पलटवार के लिए मैदान में उतार दिया गया। शिवराज ने कहा कि अगर खड़गे और राहुल को माफी नहीं मांगनी थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? उनका अहंकार झलक रहा है। आज जो संसद में हुआ उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कांग्रेस ने गुंडे पहलवान संसद में भेजे हैं। सुनिए। लेकिन उन्होंने क्षमा नहीं मांगी। मुझे तो समझ में नहीं आया कि उन्होंने प्रेस की क्यों। उस प्रेस से भी उनका अहंकार झलक रहा था। आज मेरा मन भारी है, व्यथित है, पीड़ा से भरा हुआ है। मैं 1 दर्जन बार या तो लोकसभा का या विधानसभा का सदस्य रहा हूं। मैंने विधानसभा में भी और संसद में भी, चाहे माननीय सांसदगण हो या विधायकगण हो, उनके आचरण को देखा है, उनके व्यवहार को देखा है। लेकिन आज जो कुछ संसद में हुआ उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इधर बीजेपी के दोनों सांसदों की हालचाल जानने के लिए एनडीए के नेताओं का दिल्ली के आरएमएल अस्पताल आना जाना लगा हुआ है। पीएम मोदी ने भी सांसदों से फोन पर हालचाल जाना है। लेकिन दूसरी तरफ अंबेडकर मसले पर पूरे विपक्ष एकजुट है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी इस बार काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। एक्सपर्ट्स का तो कहना है कि अंबेडकर मसले पर हुई गलती के बाद बीजेपी बैकफुट पर है और गलती को दबाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल अब आगे क्या कुछ होता है ये तो वक्त ही बताएगा। पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।